एवरीवन, मैं पूजा और दोस्तों स्वागत करती हूँ आपका स्ट्रेस फ्री गार्डनिंग पे। आज हम करने वाले हैं रीपॉटिंग को लेकर आज के बाद आपके सारे सवाल मेरे हिसाब से खत्म हो जाने चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको 3 प्लांट रिपोर्ट करके दिखाऊंगी, जिसमें एक होगा बिल्कुल नॉर्मल सॉइल वाला प्लांट जिसकी मिट्टी ना चिकनी होती है ना लाल होती है, एक नॉर्मल अच्छी मिट्टी होती है, भुरभुरी मिट्टी होती है। इस प्लांट को रिपोर्ट करेंगे। दूसरा टाइप जो होगा रिपोर्टिंग का वो ये होगा कि जो प्लांट कंप्लीटली कोकोपीट में लगा होता है उसको रिपोर्ट करेंगे। उसको कैसे रिपोर्ट करेंगे, ये तीसरा और सबसे खतरनाक प्लांट रिपोर्टिंग के लिए ये है। ये देखिए इसकी जड़ें कैसी बाहर निकली हुई हैं, और जड़ें नहीं, इनकी जड़ें एक्चुअली होती ऐसे हैं, इसके अंदर भी होंगी। जो खतरनाक बात है वो ये है कि ये कंप्लीटली रेड सॉइल में लगा हुआ है, ये देख सकते हैं आप। और हम तीसरा रिपोर्ट करेंगे इस प्लांट को, और इसको मैं डिवाइड करने वाली भी हूँ। एंड तक देखिएगा, आपको कहीं ना कहीं ये जरूर हेल्प करेगी अगर आप प्लांट लगाते हैं तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो दोस्तों सबसे पहला जो काम हमें करना है वो करना है, अपने गमलों में डाल दीजिए पानी जिन पौधों को आप रिपोर्ट करने वाले हैं। यहाँ मैं 2 गमलों में पानी डाल रही हूँ, 2 घंटे पहले कम से कम डाल लीजिए। और जो ये वाला प्लांट है मैं इसमें पानी नहीं डालूंगी, ये कोकोपीट में लगा हुआ है, इसमें पानी डालेंगे हम 12 घंटे पहले, यानी 1 रात पहले कम से कम पानी डाल लीजिएगा। उसका कारण होता है कि हम रिपोर्ट करने के बाद जब पानी डालते हैं तो ज़्यादा हो जाता है पानी, इसीलिए पहले डाल लीजिए, निकालना भी आसान हो जाएगा। अब बात करें सॉइल मिक्सचर की, तो ये जो मिट्टी है ये वही मिट्टी है दोस्तों जो मैंने आपके साथ वीडियो शेयर की थी। पुराने गमलों की मिट्टी को हमने रिवाइव किया था, ये वही मिट्टी है। जिसमें अगर बात करूं, इसमें 3 भाग की मिट्टी है। मेरी गार्डन सॉइल जो है वो अच्छी है, इसीलिए मैंने इसमें सैंड नहीं मिलाई है। इसमें है कोकोपीट, कंपोस्ट और गार्डन सॉइल। अब अगर आपकी सॉइल चिकनी है तो उसके 4 भाग आप करेंगे, एक कोकोपीट का, कंपोस्ट का, रिवर सैंड का और मिट्टी का, यानी 4 भाग उसको आप बनाएंगे, उतनी मिट्टी आपको लेनी है। तो ये मैं तीनों प्लांट में यूज़ करने वाली हूँ सेम सॉइल मिक्सचर को। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों पहले प्लांट से, जो कि है अपना ज़नाइडू का प्लांट, और इसकी मिट्टी ठीक ठाक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। मिट्टी का ही गमला मैं यूज़ कर रही हूँ, और साइज़ गमले का आप देख सकते हैं बिल्कुल 2 से 3 इंच इससे बड़ा है, इससे ज़्यादा बड़ा ये गमला नहीं है। हाइट के हिसाब से ही आपको देखना है, चौड़ाई से कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके नीचे जो छेद है उसको बंद करने के लिए मैं पेपर का यूज़ कर रही हूँ, और नीचे थोड़ा सा जो थर्मोकॉल होता है उसको डाल रही हूँ। थर्मोकॉल जो होता है वो पानी को हल्का सा रोक के रखेगा, क्योंकि ये मिट्टी के गमले हैं, इनमें पानी जल्दी सूखता है, और पानी जो है वो नीचे इसमें रहेगा थोड़े टाइम तक, तो प्रॉब्लम नहीं होगी। इसीलिए अब निकाल लेंगे आराम से टैप करते हुए अपने प्लांट को पुराने गमले से। और जो काम हमें करना है, क्योंकि इसकी जड़ें आप देख रहे हैं कि थोड़ी घूमी हुई हैं, यानी अच्छी डेवलप हुई हैं, तो हम जड़ों को हल्का हल्का लूज़ कर लेंगे, उनको सीधा कर लेंगे। बस नीचे का 20% भाग ही आपको ऐसे गमले में, ऐसी मिट्टी में छेड़ना होता है। यानी अगर आपकी मिट्टी अच्छी है तो आपको 20% भाग ही उसका छेड़ना है, ऊपर का कोई भी छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ नीचे की जो जड़ें हैं उनको सीधा कर ले, सिर्फ इतना। अगर तो प्लांट की जड़ें छोटी हैं, सीधी करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली आप नीचे की एक थोड़ी सी मिट्टी हटा लीजिए और फिर इस तरीके से रिपोर्ट कीजिए। अब हम जड़ें दबानी नहीं है, एक हाथ से पकड़ते हुए आपको पहले मिट्टी डाल लेनी है आराम से अपने गमले में, और फिर इसको चारों तरफ से मिट्टी डालते हुए आप इसको हल्का हल्का उंगलियों की सहायता से किनारियों की मिट्टी को दबाएंगे, ताकि जड़ों में भी मिट्टी जा सके। इस तरीके से आप इसको दबा देंगे, एयर बबल इसमें ना रहें, मिट्टी जड़ों के बीच में भी जाकर फिक्स हो जाए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो जब हम पानी डालेंगे पानी नीचे जाएगा, और फिर ऊपर मिट्टी डालनी पड़ी, यानी मिट्टी का जो बैलेंस है वो थोड़ा गड़बड़ा जाता है। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है वो ये कि जितना प्लांट पहले, जितनी स्टेम पहले मिट्टी में दबी हुई थी, उतनी ही स्टेम आपको यहाँ पर मिट्टी में दबानी है। उससे ऊपर मिट्टी में आपको स्टेम को नहीं दबाना है। फिर हम हल्के हाथ आराम से देंगे इसमें पानी, आराम आराम से किनारी से पानी दीजिएगा, क्योंकि किनारे से पानी देंगे तो यहाँ पर मिट्टी जो है वो थोड़ी सी नीचे बैठ जाएगी। फिर आप वहाँ पे और मिट्टी डाल दीजिएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चारों तरफ से हम इस तरीके से अपने प्लांट को पानी दे देंगे।
अब चलते हैं दोस्तों दूसरे प्लांट की तरफ, जो कि हमारा ये सिल्वर पोथोस है और कोकोपीट में लगा हुआ है। इसको हमने पहले पानी दिया था और गमला जो आप देख सकते हैं मिट्टी का ही मैं यूज़ कर रही हूँ। एक रात पहले हमने इसमें पानी दिया था। आराम से इसका जो ये प्लांट है ये पॉट से निकल आएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जड़ें काफ़ी अच्छी इसकी भी डेवलप हैं। ये देखिए इसकी जड़ें काफ़ी। अब जो काम हमें करना है दोस्तों, इसमें अगर तो कोकोपीट झड़ रही है तो झड़ने दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको जो काम करना है, जैसे कि ये जड़ें आप देख रहे हैं, उनके बीच बीच में से हल्की हल्की कोकोपीट को आपको हटाना है, क्योंकि हमें इसमें धीरे धीरे मिट्टी रिप्लेस करनी है कोकोपीट की जगह। इसीलिए आप बीच बीच में से चारों तरफ से हल्की हल्की कोकोपीट जड़ों के बीच में से निकाल दीजिएगा और उसमें नीचे से हल्का सा फिर उसको लूज़ कर दीजिएगा, अगर जड़ें काफ़ी अच्छी डेवलप हैं तो। नहीं तो हल्की, बिल्कुल हल्की हल्की जड़ों के बीच बीच में से उसमें निकालिए। एक काम और जो आपको करना है, वो ऊपर से हल्की हल्की कोकोपीट को ज़रूर हटाइएगा। बहुत हल्की हल्की, आधा इंच से कम, यानी बिल्कुल हल्की लेयर को आप हटा दीजिए, ताकि ऊपर भी हम मिट्टी डाल सके, कोकोपीट ना रहे। इसीलिए कोकोपीट में ये चीज़ें इसलिए करनी होती हैं कि पानी फिर कम ज़्यादा हो जाता है। कोकोपीट में पौधा रहेगा तो हम किनारी से मिट्टी चेक कर लेंगे कि मिट्टी तो सूखी है या मिट्टी तो गीली है, लेकिन मिट्टी जो कोकोपीट है उसमें पानी स्टोर रहेगा, जिसके कारण पौधा खराब हो जाएगा। साइड में मिट्टी होगी, बीच में कोकोपीट ज़्यादा होगी, तो पानी का बैलेंस बनाना मुश्किल हो जाता है। इस तरीके से आप किनारियों में मिट्टी डालते हुए उंगलियों से उसको अच्छे से दबाइएगा। अब जो बात आपको फिर से ध्यान रखनी है कि उतनी ही मिट्टी ऊपर डालिएगा जितनी कोकोपीट की लेयर हमने हटाई थी, सिर्फ उतनी ही। आपको ज़्यादा अपने इस प्लांट की स्टेम को दबाना नहीं है मिट्टी के साथ। किनारियों से मिट्टी को ज़रूर दबाइएगा, ताकि उसमें आप बाद में मिट्टी अच्छे से प्रेस कर सकें और जो कोकोपीट है उसकी जगह मिट्टी आसानी से जा सके धीरे धीरे। ऐसे प्लांट में आपको दोबारा मिट्टी भी डाल सकती है धीरे धीरे, जैसे जैसे पानी देते जाएंगे उसमें मिट्टी की ज़रूरत हो सकती है। फिर आपको काफ़ी देर तक अपने इस प्लांट को टैप करना है अच्छे से, इस तरीके से, ताकि मिट्टी अच्छे से इसमें ठुक सके, अच्छे से इसमें मिट्टी जा सके। इसीलिए अब हम इसमें देंगे आराम से पानी। पानी इसीलिए हमने 12 घंटे पहले दिया था कि अब इस टाइम पर जब हम इसको पानी देंगे तो पानी की मात्रा ज़्यादा नहीं होगी। प्लास्टिक के गमलों में इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। अब दोस्तों करते हैं अपने दूसरे प्लांट को रीपॉट, और वो है हमारा लाल मिट्टी का। उसके लिए आपको एक बर्तन में पानी ज़रूर ले लेना है, जो कि आपके पॉट के साइज़ का हो उतना। उसमें यानी जो पॉट जितनी मिट्टी जितनी उसमें है वो उसमें डिप हो सके उतना आपको पानी उसमें ले लेना है। अब हम उसको निकाल लेंगे और चेक करेंगे कि कितनी मिट्टी उसमें अपने आप निकल जाती है। हालांकि ज़्यादा चिकनी मिट्टी और लाल मिट्टी नहीं गिरती है, जैसे कि ये गिर रही है। इसमें उन्होंने नीचे परलाइट डाला हुआ है, जिसके कारण मिट्टी गिर रही है, यानी नीचे की मिट्टी थोड़ी सी नरम है, लेकिन ऊपर की मिट्टी चिपचिपी है। अगर आपकी मिट्टी बहुत ज़्यादा चिपचिपी अपने आप नहीं गिरती है, वो आपको टच करने से ही पता लग जाएगी। उसको सिंपली आप इस तरीके से डाल लीजिएगा जो पानी आपने लिया है, यानी डिप करना है आपको पानी में थोड़े समय तक। थोड़े टाइम बाद ये मिट्टी पिघल जाएगी और जड़ें आसानी से निकल आएंगी। यहाँ पर मैं चौड़े मुंह वाला गमला इस प्लांट के लिए ले रही हूँ और उसमें नीचे पेपर रख रही हूँ, जो होल है उसको कवर करने के लिए। अब जो बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, अगर तो आपका प्लांट जो है वो छोटा है और उसकी जड़ें इतनी ज़्यादा नहीं है जितनी इस प्लांट की है, तो आप ऊपर की 2 इंच की मिट्टी छोड़ सकते हैं। दूसरा जो बात ध्यान रखनी है, अगर आपका गमला चौड़े मुंह वाला है तो भी आप मिट्टी छोड़िए। अगर तो गमला नैरो है, उसका मुंह चौड़ा नहीं है, तो आप उसमें मिट्टी मत छोड़िएगा, फिर गुड़ाई करना मुश्किल हो जाता है। चौड़े मुंह में गुड़ाई होती रहती है, जिसके कारण मिट्टी जो ऊपर की हम छोड़ेंगे वो एक टाइम के बाद गुड़ाई के साथ साथ ऊपर नीचे हो जाएगी और मिक्स हो जाएगी, बंधी नहीं रहेगी प्लांट के साथ। अब हम इसको कर लेंगे डिवाइड, यानी निकाल लेंगे, जड़ों को अलग कर लेंगे। पानी में भीगने के कारण जो जड़ें हैं वो आराम से अलग हो गई हैं। अब करेंगे इसको रीपॉट। इसमें आपको सेम वही मैं बता रही हूँ दोस्तों, अगर तो प्लांट जो है आपका बड़ा है तो आप चौड़े मुंह वाला गमला यूज़ करिएगा। अगर गमला आपका प्लांट छोटा है और जड़ें जो हैं बहुत छोटी है, तो आप उसमें आधी मिट्टी छोड़ लीजिएगा और आधी हटा दीजिएगा। सॉफ्ट पत्तियों वाला प्लांट जो होता है वो पत्तियां गिराता है। हालांकि अगर आप सारी भी हटा देते हैं तो प्लांट खराब नहीं होगा।
हल्के हाथों से आप उसको आराम से रीपॉट करिए, जड़ों को मत तोड़िए। प्लांट को पकड़ के रखेंगे, जड़ों पे मिट्टी डालेंगे। जड़ों को आपको हाथों से नहीं दबाना है, बस आराम से उसको टैप करना है ताकि जड़ों में मिट्टी अपने आप चली जाए, एयर बबल उसमें ना बने। उसको दबाते, किनारियों से ज़रूर दबाया कीजिए जब भी आप पानी इस तरीके से मिट्टी डालते हैं। अब हम डालेंगे पानी आराम से ही दीजिएगा। मिट्टी का गमला है तो आपको खास तौर पर ध्यान रखना है, मिट्टी का गमला भी पानी जो है वो सोख करता है, इसीलिए आप 1 घंटे बाद फिर से थोड़ा सा पानी देकर उसको छोड़ सकते हैं। तो ये मैंने दूसरा प्लांट भी रीपॉट कर लिया है इस गमले में ही जिससे निकाला था, और ये 2 प्लांट मेरे पास तो हो गए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ ये वीडियो जरूर आपके लिए कुछ ना कुछ हेल्पफुल रही होगी। अगर हाँ तो लाइक कीजिएगा और शेयर करना मत भूला कीजिए, किसी और की हेल्प भी हो जाएगी। आप किस तरीके से अपने प्लांट्स को रिपॉट करते हैं या कौन सी गलती आप करते हैं जिसके कारण आपका प्लांट खराब होता है, मुझे जरूर बताइएगा। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय बाय।